देखिए सब लोग, ये मामा, आज हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का मतलब बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। मुनि का मतलब संत हो गए बाद में, तो इसीलिए मुनि कहते हैं। और शाक्य, शाक्य क्या है? शाक्य जिस वंश से आते थे उस वंश का नाम शाक्य था, तो इसलिए इनको शाक्य मुनि कहते थे। इनके पिताजी शाक्यों के राजा थे। हाँ, तो इन्हें शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कुल का नाम शाक्य था। शाक्य कुल के थे, शाक्य वंश के थे। तो इसलिए जैसे हम चौहान कुल के, चौहान वंश के हो गया, चाहे अदर कुल के जो भी हैं, बहुत से कुल हैं यहाँ पर, जैसे गुप्त वंश रहा है कि नहीं? गुप्त वंश रहा है ना, मौर्य वंश रहा है, उसी तरह ये शाक्य वंश के थे। इसी वजह से चूंकि बाद में मुनि हो गए तो इनको शाक्य मुनि कहा गया। तो आइए देखते हैं इनके संस्थापक। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म मतलब वो बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म में अवतार को, इनकारनेशन को नहीं माना जाता है। इनकारनेशन को, अवतार को नहीं माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ अवतार माना जाता है, जैसे श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार, राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म अवतार में विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि गौतम बुद्ध जो है एक महान फिलासफर थे और महान शिक्षक थे। ही वॉज ए ग्रेट फिलासफर एंड ग्रेट शिक्षक, और महान शिक्षक थे। क्या समझिए? वो ये नहीं मानता है कि वो विष्णु के या ब्रह्मा के या किसी अन्य देव शंकर भगवान के वो जो है अवतार थे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो अवतार को मानते ही नहीं। हाँ, तो गौतम बुद्ध ने इस धर्म की कैसे क्या की स्थापना की थी, तो वही फाउंडर हो गए। उन्होंने फाउंडेशन है, मतलब वो फाउंडर हुए। उन्होंने ये धर्म जो है वो उनके द्वारा ही चालू किया गया, जो कि एक नई आइडियोलॉजी पर आधारित था, एक नए विचारों पर आधारित था। इनका जन्म, अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो इनके बचपन का नाम मैंने बता दिया, सिद्धार्थ था। और इनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और इनके पिता जो है शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु में एक पड़ती है लुम्बिनी जगह, और ये कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जो शुद्धोधन थे, यह जो है राजा थे या शासक थे, रूलर थे, और वह कपिलवस्तु के रूलर थे। यानी कि कुल मिला के राजा के या रूलर शासक के परिवार से संबंधित थे, या शासक के लड़के थे, राजा के लड़के थे। तो नेपाल में जन्म हुआ था, नेपाल लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल के कपिलवस्तु और कपिलवस्तु में लुम्बिनी एक जगह पड़ती है। माता का नाम महामाया देवी था। देखिए इनके साथ जो ट्रेजेडी हुई बचपन में हुई। देखिए किसी का महान बनने के पीछे कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे कोई महान नहीं बनता है, या तो ठोकर होता है, या तो उसके साथ कोई जुल्म हो जाता है, या तो फिर कहीं वो कोई उसे ठुकरा देता है। क्या समझ रहे? ठुकरा देता है, या भगा देता है, या समाज या उसे कोई बहुत गाली देता हो, समाज के लोग मिलकर। इनके साथ भी देखिए शुरुआत में क्या होता, इनकी माता जो थी महामाया, ये इनका जब जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद, पुराने ज़माने में मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं थी, तो डिलीवरी के दौरान जो पेन होता था, दर्द होता था, या डिलीवरी के दौरान बहुत सी महिलाएं मर जाती थी, या डिलीवरी के 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद भी मर जाती थी। तो उसी डिलीवरी के कारण जो है, जो डिलीवरी इनकी हुई, अर्थात सिद्धार्थ का जन्म हुआ, यानी कि बुद्ध भगवान का, हम कह सकते हैं भगवान, चूँकि हम लोग भगवान मानते हैं, तो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ। तो उनकी माता जो है डिलीवरी के 7 दिन बाद मर गई। अच्छा, जब मर गई तो यहाँ पर उनकी जो मौसी थी, अब बच्चा हो गया। अब भाई, अब राजा महाराजा जब कोई भी देखते हैं दूसरी शादी हो ही जाती है। अमूमन आदमियों की दूसरी शादी भारत में या हो ही जाती है, या होती ही थी, अभी भी होती है। तो जनरली आदमी ये देखता है ना कि मौसी अगर कोई है जिसकी शादी नहीं हुई है, यानी कि उस औरतिया की अगर कोई बहन, तो उससे शादी करा देता है, अगर बच्चा होता है, हुआ होता। तो इसमें क्या होता है कि मौसी जो होती है माता के समान, आप देखते हैं ब्लड का रिश्ता होता है। अपनी बहन के बच्चों को भी अपने वही बच्चों की तरह मानती हैं। सबकी मैं बात कर रहा हूँ,
तो इससे क्या होता है कि लोग यही कहते हैं कि मौसी से शादी करेंगे, तो मौसी से शादी करेंगे तो वो बच्चा, चूंकि बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और अन्य का भरोसा नहीं होता, क्योंकि अन्य दूसरी जगह से आएगी लड़की तो उसको मानेंगे, अपने बच्चे की तरह नहीं मानेंगे। यहाँ पर ब्लड का रिलेशन होता है। मौसी जो होती है यानी कि अपनी बहन जो होती है, 2 बहनें होती हैं, तो 2 बहनों में क्या होता है, ब्लड का रिश्ता होता है। तो देखते हैं कितना प्रेम होता है मौसी का। हम लोग मौसी आने भाग भाग के जाते हैं, मौसी से बात करते हैं, उतना माता से बात नहीं करते हैं। तो देखिए, तो इस वजह से मजबूरी हो गई, तो इनकी जो पिता थे शुद्धोधन जी, इनकी दूसरी शादी हुई, उसका यानी कि महामाया जो सिद्धार्थ की या गौतम बुद्ध की मम्मी थी या माता जी थी, जिनका नाम महामाया था, उनकी बहन महाप्रजापति गौतम से शुद्धोधन की अर्थात सिद्धार्थ की अर्थात गौतम बुद्ध के पिता की दूसरी शादी हुई। तो इसी महाप्रजापति गौतम ने गौतमी, महाप्रजापति गौतमी ने इनको सिद्धार्थ का लालन पालन किया। तो सिद्धार्थ का लालन पालन किया, तो जब इनका जन्म हुआ तो जोशी आए। भाई जोशी आए एस्ट्रोलॉजर्स, तो उस समय के एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे थे, आज भी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग उसी से धंधा भी अपना कर रहे हैं कि हमको देवी देवता आते हैं। अगर देवी देवता आते आपको, तो आप दुनिया को, ये हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन सब बंद ना हो जाता कि देवी देवता आएंगे बस आपके पास आएंगे, हाँ, और आपको बस आप ही को बताएंगे कि देखिए इनकी क्या क्या लिखा है, चिट्ठी में क्या है, ये क्या खा कर आए हैं, क्या पहनेंगे, यही सब बताएंगे। तो दुनिया को आप मुक्त कर देते, दुनिया आप ही क्या, सब कुछ बंद कर दिया जाता, हॉस्पिटल दुनिया आप ही क्या था, आती और इलाज करा लेती। तो कुछ लोग उसी के नाम पर अपना धंधा भी चला रहे हैं, और कुछ जो चीज़ें आज के ज़माने में वो आपको बता देंगे कि देखिए भाई ये एक साइंस है या एक कला है। तो फिर जोशी लोग आए, जोशी लोग कहा कि देखिए भाई यह लड़का जो है, हाँ हाथ तो देखा उन्होंने, कहा कि यह लड़का जो है, यह लड़का जो है या तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, बहुत बड़ा संत बनेगा। और किसी भी राजा को जब यह राजा सुन ले कि उसका लड़का, या कोई भी सुन ले कि उसका लड़का जो है ब्रह्मचारी हो जाएगा, यानी घर परिवार महल सब त्याग देगा, यानी सब घर परिवार त्याग देगा, माता पिता त्याग देगा, वो कहेगा माता, कोई माता नहीं, इस संसार में मोह माया सब एक छलावा है, झूठ है, इस तरह का हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक के लड़का इतना बड़ा, अब राजा को भी वही समस्या होगी, आम आदमी को भी समस्या, हमको भी समस्या हो सकती, सबको समस्या होगी। और यहाँ तक लोग कह देते कि अरे लड़कवा के फोड़ ले, लड़कवा कितना भी ज्ञानी रहेगा, अगर लड़का सबको प्रेम करने लगा तो माता पिता, हाँ, यहाँ तक कि कहने लगते हैं कि अरे इसके फोड़ ले लो सर, फोड़ ले लो सर, अपनी ओर कर लो सर, कुछ खिया दे लो सर, जादू के कह दे सर। अरे कितना तो ओझा चौका को बोला के जो ना कि पूजा पाठ करवाते हैं सर कि हमारे दमदा के हमारे लड़कवा के फोड़ ले लो सर। देखिए, यानी कि आप अगर अच्छाई के मार्ग पर हैं तो फिर अपने लोग भी वही, अपने लोग शिक्षा पहले देते हैं कि हाँ, और वही फिर अपने लोग, जब आप अपने को सबको अपना मानने लगते हैं तो वही अपने लोग आपको पागल और क्या क्या कहने लगते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी विडम्बना है, कभी कोई बड़ा दुख हो जाता है। अब ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो बेचारे, हाँ, अब ये जोशी बता दिए, राजा एकदम चिंतित हो गए कि अरे ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा, ये तो घर पार छोड़ देगा। इसलिए राजा ने क्या किया कि अब उसको, बच्चे को फंसाया क्या जाए, लड़का हो चाहे लड़की, उसको फंसाने का एक ही तरीका, उसको शादी करा दीजिए। और वही काम राजा ने कहा। राजा के मंत्रियों ने, उनके जो भी विद्वान जन थे, जो भी उनके सलाहकार थे, एडवाइजर थे, उन्होंने कहा राजा साहब इसकी शादी करा दीजिए सिद्धार्थ की। तो राजा ने झल्ला ना इधर देखा ना उधर देखा, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं समझा था। हाँ सही आप लोग कर रहे हैं, शादी कर दे, खूब सुंदर इस लड़की से उन्होंने शादी करा दिया, और उस लड़की का नाम था यशोधरा, यानी कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। और राजा साहब के जो सलाहकार थे उन्होंने उनको ये बताया कि देखिए, कोई ब्रह्मचारी कैसे होता है, कोई ब्रह्मचारी तब होता है जब उसे दुखी आदमी दिखाई दे, उसके सामने कोई हत्या हो रही हो, कोई बूढ़ा आदमी दिखाई दे, उसके सामने कोई अपंग आदमी दिखाई दे, हाँ, तब में उसके सामने किसी को मारा जाए, वो करा रहा हो, कलप रहा हो, दुख में हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तब ना सन्यासी बनता है आदमी कि अरे दुनिया में कुछ नहीं है रे भैया, बस दुख ही दुख। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आप मुर्दा घाट पर चले जाइए, जहाँ श्मशान घाट पर, वहाँ पता चलता है कि मेरा गम तो
कितना कम है। औरों का गम जब देखते हैं तो उस पर गाना भी है, तो मेरा गम कितना कम है। दूसरे का गम देखते हैं तो अरे बाप रे बाप, एक एक से खतरनाक बीमारी होती है कि आप देख लेंगे तो फिर देखते हैं, और देखने जब नहीं देख के हॉस्पिटल में जाओगे तुम्हारी आंख खुल जाएगी। हाँ, एक और लोग मर रहे हैं, एक और लोग करा रहे हैं, दूसरे को खाना खा रहे हैं लोग। हाँ, वही आदमी। तो इसमें क्या होता है, राजा को ये बताया गया कि देखिए यही सब चीजें हैं, अगर ये सब चीजें उनके सामने ना हो और ये सब दृश्य उनके सामने ना आए तो वे सन्यासी नहीं बनने की ज्यादा संभावना है। तो राजा ने आदेश दिया कि सिद्धार्थ को ऐसी व्यवस्था किया जाए कि पूरा नाच गाना, सुंदर सुंदर लड़कियां, पूरा एकदम से जितनी भी मतलब मनोरंजन की चीजें हैं, और उनकी स्त्री को आदेश था कि पूरा मतलब बन चन के एकदम रही है बढ़िया से, रंग पोज के वो ठोड़ ओढ़ पूरा बढ़िया से, और जितनी लड़कियां सुंदर सुंदर, जितने भी मेड थे, नौकरानी थे, वो सुंदर सुंदर। ये आदेश था कि अगर हल्का से भी कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी ड्यूटी उनके चाहे ना लगाया जाए। भाई राजकुमार की ड्यूटी लगेगी ना, राजकुमार की जितने आए राजकुमार ड्यूटी लगी, और खेल कूद जितने भी थे, तो उनके लिए एक परिसर था, उस परिसर में उनको रखा गया, और उसी परिसर में हर चीज था। वो तालाब, नहाने का तालाब, वो मंच था जिसमें नृत्य किया जा हुआ, उसी में हर चीज उनके लिए था, खेल कूद सारी व्यवस्थाएं थी। हाँ, ये नहीं था दुनिया का हर सुख। अब समझ लीजिए कि राजा का लड़का, शासक का लड़का, उस जमाने में उसके पास क्या नहीं होता, जबकि शासक उस जमाने में भगवान समान थे। अब उनको रख दिया गया। तो एक दिन तो उनका जो एक दिन देखिए, उनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना नाम था, और उनका जो प्रिय घोड़ा उनका जो सारथी था चन्ना। चूंकि कोई भी आदमी, चाहे सारथी हो चाहे कोई भी आदमी, जब आपके पास रहता तो उससे दोस्ती तरह हो जाती है। जैसे अगर मंत्री जी का पीए या मुख्यमंत्री का पीए तो थोड़ा दोस्ती टाइप हो जाती है, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, हर काम आपका करता है, तो उससे आपका प्रेम भी नहीं रहेगा तब भी वो आपको दिक्कत में डाल सकता है, ये जान लीजिए। तो इसलिए आदमी उससे प्रेम भी करता है, चालाक आदमी उससे प्रेम भी करता है, दूरी भी बना रखता है, तक दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, तो ये देखिए, जो उनका सारथी था चन्ना था, और उनका जो प्रिय घोड़ा था, हाँ, ये इसका नाम था कंथक। तो ये जो चन्ना था, हाँ, और इससे अभी संबंध इनका बनेगा। एक तो हुआ क्या कि एक दिन इनके मन में ये बड़े होते गए, और इनके मन में ये नगर घूमने की इच्छा जगी कि नगर में चलूं घूमूं। तो जब वो नगर में घूमने गए प्रथम भ्रमण पर, तो राजा को बता दिए, तो राजा साहब ने पूरा ढिढोरा पीट दिया, और ये तक मतलब आदेश दे दिया था कि कोई भी बूढ़ा, कोई बीमार व्यक्ति, कोई किसी की डेड बॉडी उनके सामने ना दिखाई दे उस भ्रमण में। हाँ, अब वो प्रथम भ्रमण में जब गए राजकुमार, चन्ना को लेकर, चन्ना उनका सारथी था, प्रिय सारथी था, दोस्त जैसा हो गया था, तो उन्होंने पूरा नगर में जब वो घुसे तो पूरा फूल उन पर बरसाने जाए लगना, और वादन को लोग कर रहे हैं कि जय हो जय हो जय हो, राजकुमार की जय हो। लेकिन आगे जब वो बढ़ते गए तो अचानक से उनके सामने उसी भीड़ में एक वृद्ध आदमी आ गया। अब वो पहली बार वृद्ध आदमी एकदम लंडा पैसे देखे, गाल धचा हुआ है, बाल पका हुआ एकदम से। अब उसको समझ में नहीं कि ये क्या है। उन्होंने चन्ना से पूछा, व्हाट इज दैट एनिमल? चन्ना, ये क्या? चन्ना ने कहा, महाराज प्रभु, ये आदमी ही है, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे एक दिन। जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाएगी आप इस तरफ ही बढ़ जाएंगे, आप भी ऐसे होंगे, आपके पिताजी भी ऐसे ही हो जाए। बड़ा शॉक्ड हो गए, पहली बार उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी को, बड़ा शॉक्ड हो गए, कहे अरे बुढ़ापा भी ऐसा होगा। अब जो है, चूंकि उनका मन तो पहले ही सीने लगता था, तो फिर उन्होंने चन्ना से कहा, ठीक है आगे बढ़ो। आगे बढ़ते गए लोग, अचानक से उन्होंने देखा, कुछ आगे बढ़े, भाई कितना भी मतलब देखते हैं ना, हाँ, ये सब नेचर द्वारा फिट होता है, लगता है कि हाँ, कहते हैं ना कि कुछ जो कारक होते हैं वो कारक आ ही जाते हैं, फैक्टर आ ही गए। जो फैक्टर किसी चीज को क्या करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। किसी चीज को, किसी प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसकी प्रक्रिया जो ठप होती है उसको तेज कर देते हैं, यही कैटलिस्ट का काम होता है। उन्होंने वृद्ध को देखा और उनके मन में बड़ा दुख उनको व्यक्त किया।
उनको बड़ा दुख हुआ। वो आगे चन्ना को कहे आगे बढ़ो यार, संसार ठीक नहीं है यार, ऐसे हमको भी होना है, ऐसे पिताजी को भी होना, ऐसे सभी लोगों को होना है, ठीक है आगे बढ़े। तो आगे जब वो बढ़ते हैं तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति जो एकदम सूख गया था किसी बीमारी की वजह से, जवान था लेकिन सूख गया था, उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा महाराज, प्रभु, मेरे युवराज, ये एक बीमार व्यक्ति है, दैट इज अ इल पर्सन, वह एक बीमार व्यक्ति है। कल ये क्या होता है? कल महाराज कल कि देखिए चन्ना ने बताया कि यह जो है यह बीमारी लग जाती है, किसी को भी लग सकती है। अब क्यों लगती है मैं नहीं जानता हूँ, उस जमाने में उतना भाई चीजें भी आगे नहीं थी, लेकिन ये लगती है, आपको भी लगेगी और हो सकता है कि आप भी ऐसे। हर व्यक्ति को आगे पीछे लग जाती है और बहुत दुख देती है और बहुतों को तो ये मार देती है। कहे हाँ, वो करा रहा था व्यक्ति, he was mourning, he was groaning in pain, वो करा रहा था व्यक्ति, वो पूरा दम करा रहा था। वो देखिए जब कोई मंत्री या राजा हो जाए या राजकुमार भ्रमण पर जाते हैं तो कोई गरीब आदमी क्यों आता है कि हमारी कुछ मदद मिल जाएगी, तो इसलिए वो आया था। फिर वो आगे की ओर बढ़े, तो आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी को खटिया पर लेटा के बोला जा रहा था, कुछ लोग लेके जा रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। और फिर चकित हो गए। अगेन ही वाज वेंट इन वंडर, ही वाज सरप्राइज्ड। दोबारा वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये क्या है भाई, ये कैसा सुता के लोग लेके जा रहे हैं चन्ना? कल चन्ना कहे प्रभु, राजकुमार, महाराज, यह व्यक्ति, वह व्यक्ति मर गया है, दैट पर्सन इज डेड। और लोग उसके डेड बॉडी को जलाने के लिए नदी के किनारे लेके जा रहे हैं। कहे मरना क्या होता है? उन्होंने बताया, चन्ना ने बताया कि प्रभु, आदमी जब पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है। जिस बूढ़े आदमी को आपने देखा, कभी कभी वो बीमार होकर भी पहले ही मर जाता है। मर जाने का मतलब वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, अब कुछ नहीं, वो सड़ जाएगा कुछ घंटों में। लोग उसे फूंक देते हैं या दबा देते हैं जमीन में। कहे हाँ मुझे भी, कहे हाँ आपको भी, आपकी मम्मी को भी, जो है वो आपकी मम्मी है मौसी, उनको भी हाँ। कहे हाँ। आगे उन्होंने जब आगे बढ़े, बड़े दुखी हो गए। इतने में तो बहुत ही दुखी हो गए, because he was a contemplative boy, he was by birth, he was meditative one, वह बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति थे। he was emotional one, he had great pity, उनके अंदर दया का भाव था, बहुत पहले से ही था। आगे की ओर बढ़े तो उन्होंने एक नग्न व्यक्ति को, अर्धनग्न व्यक्ति को मेडिटेशन में ऐसे देखा। उन्होंने चन्ना से पूछा वह कौन है? उन्होंने बताया कि वह एक संत हैं, जो कि संत हैं और वो अपना घर बार छोड़ चुके हैं और वो मेडिटेशन में, हाँ, प्रभु से कि सत्य की खोज में वो मेडिटेशन कर रहे हैं, सत्य की खोज के लिए, और वो प्रभु से अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं। हाँ, क्या प्रभु से कनेक्शन जोड़ रहे हैं? हाँ, प्रभु ही, उन्होंने कहा, चन्ना ने कहा कि प्रभु ही हर तरह की, चाहे बीमारी हो, चाहे वो माँ का मरण हो, जो माँ व्यक्ति मर गया, चाहे वृद्धावस्था हो, उससे इजात अगर कोई दिला सकता है, उसे निजात कोई दिला सकता है तो प्रभु ही है। और वो एक ही तरीका है, मेडिटेशन। कहे कि हाँ। अब वो आगे चलने की इच्छुक नहीं थे। उन्होंने चन्ना से कहा टेक द चैरियट टू पैलेस, तुम रथ को महल की ओर ले चलो। चन्ना महल की ओर लेके चल देता। अब बेचैन पूरा जब ये दृश्य देख रहे, बार बार वही वृद्ध
बार बार वही वृद्ध, वही बीमार व्यक्ति, उसकी कराह, उसकी पेन भरी, दर्द भरी आवाज, उसके शारीरिक स्थिति, ये सब उनके दिमाग में चलने लगा। बेचैन हो गए। ही वॉज रेस्टलेस। नींद नहीं आ रही थी। ही वॉज टॉसिंग इन हिज बेड। अपने बेड पर वो करवट बदल रहे थे। नींद नहीं है। यशोधरा परेशान, नींद क्यों नहीं आ रही है, बता नहीं रहे थे कि ये बेचारी ये भी ये हो जाएगी। हालांकि यशोधरा को लग रहा था, बहुत पहले से ही लग रहा था, क्योंकि उसे भी ये बात पता जानती थी वो कि जो जोशियों ने कहा है कि ये साधु बनेंगे, संत बने सकते हैं, इसकी ज़्यादा चांसेस है। वो बेचैन रहती थी। उसने कहा खाना खा लिया, हटो तुम जाओ, चली जाओ। वो चली गई। फिर वो लौट के आई। फिर उसने कहा कि कुछ खा लीजिए, पी लीजिए। माँ क्या कर रहे हैं प्रभु देव? कहे नहीं। दिन बीतते गए। इधर जब उन्होंने मन बना लिया कि मैं भी मेडिटेशन करूंगा, चिंतन करूंगा और इस दुनिया को मैं सत्य की खोज करूंगा, आई विल सीक द ट्रूथ, और इस दुनिया को वृद्धा से, अवस्था से, बुढ़ापा से, कमजोरी से, बीमारी से और मृत्यु से आजाद करवाऊंगा। फिर उनको पता चला कि मेरे पत्नी के पेट में बच्चा है। बेचैन हो गए। सोचने लगे कि क्या करें, घर बार छोड़े, अब बच्चा भी हो गया। ये तो हमारे मुक्ति, हमारे महानता के मार्ग में बाधा है। क्या करें? अगर मैं घर ऐसे छोड़ता, पत्नी को छोड़ता, तो लोग मुझ पर कम इंजाम डालता, भाई को बच्चा हो गया, ये और ही रोड़ा होगा। लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया, नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे इस मोह में नहीं फंसना है, मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो, आई हैव टू क्रॉस द लिमिट्स ऑफ दिस लव एंड अफेक्शन। मुझे इस प्रेम को, लिमिट को, आई हैव टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द प्रेम, ऑफ द लव ऑफ मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, ये सब बाधाओं को तोड़ना होगा। तभी एक दिन, अब वो एकदम मूड बना चुके थे कि नहीं निकलेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। एकदम बेचैन से रहते थे। कहते नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, इस संसार के उत्थान के लिए मुझे जाना है, मुझे जाना है। तभी यशोधरा की डिलीवरी का समय हो गया और बच्चा जन्म लेता है। तो मेड लेकर आती हैं बच्चे को, क्योंकि बाप को दिखाया जाता है, दादा को दिखाया जाता है। तो जब लेकर आती हैं तो जैसे वो देखते हैं बच्चे को, तो सुनी के बीमार पड़ गए थे आधा, ये ससुराल गौरी रोड़ा पेटे में पड़ रहा। और जैसे उसको देखे तो मुँहवा गिरा के वो राजकुमारी पास आ गई। भाई पुराने उस जमाने में देखिए, कोई भी आदमी क्या होता है, जब मेड होती है तो गिफ्ट देता है। जब लड़का हो जाता है, तो लड़का होता है तो हिंदुओं में तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। मतलब भारत में बड़ा खुशी होती है लड़का हो जाता है। आज ही नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, आज तो थोड़ा शहरों में कम हो गया। पहले तो एकदम बड़ी खुशी। लड़के के चक्कर में 10 7 गो लड़की। और जब तक लड़का ना हो तब तक स्टाफ नहीं लगाते हैं लोग ना, ये जान लीजिए। और उसी चक्कर में कितने लोगों के लड़के नहीं रही, लड़कियां नहीं हुई, ये जान लीजिए। अब कितना बजे मान लीजिए 2 गो लड़की हो गई, 3 गो, तो एक लड़का चौथा हो गया, तो फिर कहेंगे कि एक और लड़का हो जाता है, ये गो है यार, कहीं कुछ हो जाएगा। तो फिर वो एगो के चक्कर में 2 छोरी लड़की पता चला। हाँ, तो ऐसे करके पूरा पॉपुलेशन बढ़ा था। आज भारत की जनसंख्या आप देख लीजिए, चाइना को पीछे छोड़ दी। और कहीं ना कहीं गरीबी का संबंध जनसंख्या से भी है। अगर परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं और किसी परिवार में 10 लोग हैं, तो कौन सुखी रहेगा? 5 आदमी। तो उसे पर्याप्त मात्रा में खाना मिलेगा, संतुलित आहार मिल सकता है, पहनने को मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, शिक्षा समुचित मिल सकती है, ये सब चीजें। अब ये तो सुने, तो इन्होंने कहा यह तो मेरे रास्ते का रोड़ा राहुल है। राहुल का मतलब होता है कांटा। तो दासिया जो थी, अब वो सब बेचारी क्या होती हैं, भोला बाली होती हैं, पढ़ी लिखी। तो अब वो सोचे कि राहुल नाम रख दिया राजकुमार साहब, हमारे दौड़ते हुए कर राहुल राहुल राहुल। राहुल का मतलब होता कांटा, मतलब हमारे ग्रेटनेस के रास्ते में आने वाला एक कांटा है। ये कच कहाँ से ससुराल को पैदा हो।
तो वो राहुल कहे तो वो सोचे कि राहुल नाम रख दिए, तो उनके बेटे का, सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था, बेटे का नाम राहुल, राहुल, बेटे का नाम राहुल। देखिए, तो राहुल का मतलब कांटा होता, वो सोचे कि ओ हो राहुल रख दिए। वो तो अपने लिए कहे कि कहाँ से एगो हमारी रास्ता, हाँ, हमारे ग्रेटनेस के महानता के बीच में, हाँ, एगो और कांटा आकर राहुल आगल। अब वो सोचे कि राहुल नाम रख दिया, और वो जब भागते भागते राहुल राहुल। अब देखिए यहाँ से, लेकिन मूड बना चुके थे, पत्नी सोई थी, चन्ना को कहे थे कि रात में भैया निकलना है, तो इन्होंने अपने प्रिय सारथी चन्ना को, बच्चा सोया था, औरत सोई थी, और रात के वक्त उन्होंने पहले से चन्ना से उनकी सेटिंग हो गई थी कि भाई निकलना है। रात में वो चल दिए सारथी चन्ना को लेकर। उनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। कंथक पर वो लोग सवार हुए और उसी से वो निकल गए, और जंगल में काफ़ी दूर छोड़ने के बाद जो है वो गौतम बुद्ध उतर गए, और उन्होंने चन्ना को और घोड़े को बाय बाय कहा, अलविदा कहा, और इस तरह गौतम बुद्ध जो है अपने महल को छोड़ दिए। जब वो महल को छोड़ दिए तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने 29 वर्ष की उम्र थी जब उन्होंने अपने महल को छोड़ा। सबसे पहले उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सबसे पहले उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी अलार कलाम से। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। याद रखिएगा, अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, अलार कलाम से। लेकिन अगर पूछेगा कि सांख्य दर्शन किसने लिखा है, तो उस सांख्य दर्शन जिस कपिल मुनि ने लिखा है, लोग घबरा जाते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा, लेकिन और सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे ली थी? गुरु का नाम अलार कलाम था, उनसे ली। फिर उन्होंने शिक्षा ली योग दर्शन की। मेन चीज बता रहे हैं, योग दर्शन की शिक्षा ली, और इस योग दर्शन की उन्होंने शिक्षा ली थी रुद्रक राम से। रुद्रक राम से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक राम से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने उपनिषद की भी शिक्षा ली है। मुख्य रूप से यह याद रखिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से, योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम से। अब इसमें सांख्य दर्शन योग दर्शन में क्या ज्यादा सबसे ज्यादा उनको पसंद था? तो योग दर्शन उनको सबसे ज्यादा पसंद था। यह क्वेश्चन बन सकता है कि योग दर्शन उनको सबसे ज्यादा पसंद था। हाँ, क्योंकि हमेशा देखेंगे कि योग की मुद्रा में ही उनका फोटो दिखा जाए, तो योग दर्शन उनको सबसे ज्यादा पसंद था। अब इसके बाद वो चले गए, शिक्षा लेने के बाद सारनाथ चले गए। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सारनाथ, वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ वे एक जंगल में चले गए। उस जंगल का नाम है मिर्गदाब जंगल। उस जंगल में चले गए, और वहां पर वो मेडिटेशन में बैठ गए, सत्य की खोज के लिए। सत्य की खोज यानी कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, उनका मकसद था। उनका जो ये था, उनका विचार था कि प्रभु अगर मिल जाए मेडिटेशन से, तो मैं ये सत्य की खोज हो जाएगी। सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अगर मुझे ज्ञान मिल जाए, सही क्या है, गलत क्या है, और प्रभु क्या अगर मान लीजिए अगर मिल जाते हैं, तो फिर वो मैं इन चीज़ों से संसार की मुक्ति करा दूंगा। तो सारनाथ के जंगल में चले गए, जो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका है, तो उत्तर प्रदेश में एक सारनाथ जगह है, वहाँ पर एक चले गए, और वहाँ पर ये अपने कुछ साथियों के साथ इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। कुछ साथियों के साथ तपस्या शुरू कर दी, 6 साल तक तपस्या की। 6 साल तक वो तपस्या किए, लेकिन कुछ मतलब उनको लगा नहीं, कुछ भेटाया नहीं, कुछ न ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुछ नहीं उनको प्राप्ति हुई। He got nothing there। वहां पर जब वो एक दिन तपस्या में लीन थे, तो वहां पर वो एक महिला आई। सब उनके दोस्तवा ऐसे करके एकदम डूब थे मेडिटेशन में, ध्यान में लीन थे। उनको कुछ लगा कि कोई है, तो ऐसे दबा कर उन्होंने देखा तो एक महिला खड़ी थी। तो फिर भैया आप क्या करें,
अब भाई कोई आया है तो भाई आया है तो आप निश्चित रूप से, अगर वो आया है और आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है और आराम से है भाई, उसके ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कुछ विघ्न डालें या इस तरह का आया, तो अब गौतम बुद्ध ने कहा कि थोड़ा सा इसे पूछ ही लेते हैं कि भाई आप क्यों आई हैं। तो उन्होंने उससे जब पूछा तो उसने बताया कि देखिए, आप जो तपस्या कर रहे हैं बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, और कड़ा तपस्या में ना, कड़ा तपस्या जब करेंगे, बहुत ज्यादा तपस्या कठिन, मतलब बहुत कड़ी तपस्या करेंगे, हाँ, तो इसमें प्रभु को भी डर लगेगा कि कहीं ससुरा हमारे गद्दी न हथिया ले। आप देखते होंगे कि इंद्र देव देखिए, अगर यहाँ पर तपस्या अगर कोई मुनि चालू कर देता था नीचे, तो ऊपर से इंद्र देवता डरा जाते थे कि कहीं गद्दी हमारा ना हथिया ले, बहुत ज्यादा ताकतवर होकर। तो देखिए, ये वीणा को आपने देखा, महिला ने एक उदाहरण दिया वीणा के साथ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे आप, ऐसे बजाया जाता है, उसमें तार होते हैं पतले पतले, एक स्टिक की मदद से जो है उसको बजाया जाता है। तो उसने कहा कि देखिए, वीणा को कैसे बजाया जाता, कोमलता के साथ, लयबद्ध तरीके से बजा देता। उसी प्रकार अगर तपस्या आप भी तपस्या आराम से करिए, इतनी कठिन तपस्या न करिए, तो आपको अपने जिस चीज के लिए आप तपस्या प्राप्त कर रहे हैं वो मिल सकती है। तो ठीक है, उनको इसके बाद वे जो है यहां से सारनाथ से चले आए बिहार। बिहार चले आए और बिहार में एक स्थान पड़ता है बोधगया। बिहार में एक गया जिले से कुछ दूर पर एक बोधगया नामक स्थान पड़ता है। यह स्थान जो है फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी याद रखिएगा, जिसको फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष था और वो वृक्ष पीपल का था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की। और एक दिन, और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन। कौन सा दिन? वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा, देखिए बुद्ध का जो वैशाख पूर्णिमा का दिन बुद्ध के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है या रिमार्केबल, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। अब बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को, अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी एकदम देहिया में से एकदम तेज निकलने लगा, प्रकाश निकलने लगा, उनकी शरीर एकदम महकने लगी, एकदम सुगंधित। हाँ, अब बताइए, एकदम तेज निकल लगा तेज प्रकाश। और देखिए, अब उनको जैसे मालूम पड़ गया, भाई किसी को देखिए, जैसे सुंदर स्त्री को मालूम होता है कि मैं सुंदर हूँ, और इसलिए और इटला के चलती है, ऐसे टांग हिला के चली, ऐसे ऐसे देखिए। तो उसी तरह किसी को भी पता होता है, ऐसे ऐसे गिरा गिरा के चल रहे हैं सब। लड़कों देखिए ऐसे ऐसे, लड़कों को ऐसे ऐसे करके, लड़का लड़की के दूरों को बता रहा है, तो उनको पता है कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ। और कुछ जो है कुछ को पता नहीं रहता है। देखेंगे ना कोई सो रहेंगे वक्त चोत जैसे, और बार बना लेंगे अथुआ जैसे, गिलहरी अथुआ जैसे, क्या बोलते हैं उसको, नेऊर जैसे, नेवला जैसे, ऐसे बना लेंगे सर। और नेवला जैसे लौके जैसे नेऊर है, तो मतलब जैसे आप हैं तो थोड़ा वैसे ही वेशभूषा बना के रखिए ना। अब आपको जो चीज सूट नहीं करते उसको ऐसा क्यों करते हैं? हमारे कहने का मतलब है उसको अन्यथा मत लीजिए। अब देखिए, तो वहां पर बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फिर वहां से वो फिर लौट के कहाँ है? सारनाथ है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है। और सारनाथ में ही उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश फिर वहीं पर सारनाथ में आकर दिया। सारनाथ में दिया उन्होंने पहला उपदेश, अपना फर्स्ट उपदेश। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन आर प्रीचिंग एट सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सारनाथ में उन्होंने पहला प्रीचिंग दिया। प्रश्न पूछता, हाँ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में, हाँ, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा उस समय फेमस भाषा थी। इट वॉज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज एट दैट टाइम और एट दैट ईरा, उस एज में। इसके बाद वो उनका बहुत ज्यादा ये हुआ। वो ये कहते थे, बहुत ज्यादा उनका शोर, मतलब ये होने लगा, बड़ा नाम होने लगा, क्योंकि उनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज को देखा कि आदमी, उनकी शिक्षाओं में जो मेन चीजें थी वो ये है कि आदमी अपने को कैसे वृद्धावस्था से बचा सकता है। वो प्राणायाम, योगा करे,
व्यायाम करे, नियमित समय पर उठे, समय पर भोजन करे, संयमित जिंदगी जिए, ये सब वो बताए। कैसे आप रोग से बच सकते हैं ये बताए। तो साइंटिफिक भी उसे उन्होंने चीजों को ये करने लगा। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूं उसको सही ना मानिए, डोंट टेक इट एज ट्रूथ, जस्ट पुट इट ऑन योर रीजन, अपने तर्क पर जस्ट डिक्लेयर इट वेदर आई एम सेइंग ट्रू और फॉल्स, थिंकिंग योरसेल्फ, खुद सोचिए, अपने तर्क की कसौटी पर कस कर देखिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, या कोई भी व्यक्ति सही कर रहा या गलत कर रहा, अपने से सोचिए, उसे तर्क करिए। यदि मैं कह रहा हूं कि कहीं किसी के ऊपर मेरी परछाई पड़ जाए, कोई जन्म के आधार पर बड़ा है, आपसे जन्म के आधार पर बड़ा है, तो क्यों जन्म के आधार पर बड़ा है, कैसे बड़ा है, आप सोचिए ना। इसका मतलब वो जो किताबों में बात लिखी है वो गलत लिखी है, किसी विशेष वर्ग को ऊपर रखने के लिए, उसकी प्रभुता को कायम रखने के लिए, उसकी शक्ति को कायम रखने के लिए ये बातें लिखी गई। तो ये सब वो कहते थे कि मैं भी जो कर रहा हूं वो सब वो सब उसको भी अपने कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर, अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसिए। हाँ, सोचिए, समझिए, विचार करिए कि मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य बराबर है, कोई भी जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बड़ा नहीं है और न तो छोटा है। कर्म के आधार पर बड़ा छोटा हो सकता है, कर्म के आधार पर बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंस सबका एक। कर्म के आधार पर कोई आईएएस है तो उसने तो आईएएस में आप भी प्रतिभागिता कर सकते थे भाई, मौका आपको भी मिला। तो कर्म के आधार पर, वो पद के आधार पर अब बड़ा हो सकता, लेकिन जन्म के आधार पर कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस चीज को, और उनकी शिक्षा जो हिंदू धर्म में जो आडंबर चल रहा था, जो भेदभाव चल रहा था, जो दोष चल रहा था, उसके वजह से बौद्ध धर्म बहुत मशहूर होने लगा। क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण को सबसे ऊपर बताया गया, ब्राह्मण की वाणी, देववाणी, ब्राह्मण मुख से निकला। हाँ, शूद्र की परछाई भी पड़ जाए, ब्राह्मण जो खाना ब्राह्मण खा रहा है उसे वैश्य शूद्र पैदा कर रहे हैं, उस खाने पर उस वैश्य की, शूद्र की परछाई है, उस वैश्य की परछाई है, उस खाना को ग्रहण कर लेगा। उस गैया का दूध जो वैश्य दूह रहा है, शूद्र दूह रहा है, उसका दूध वो पी लेगा। लेकिन अगर वो शूद्र उसके खटिया पर आकर बैठ जाए, उसके साथ खाना खा ले, उसकी परछाई उसके ऊपर पड़े ब्राह्मण पर, तो ब्राह्मण देखिए उस जमाने में था, ये कितना बड़ा ईविल था, सामाजिक सोशल ईविल था। तो ये बौद्ध धर्म में देखेंगे तो इन सभी चीजों को नकार दिया गया, इन सभी चीजों को बुरा माना गया। इसलिए बौद्ध धर्म जो है बहुत फला फूला। इनके प्रिय शिष्य को पूछता है, इनका प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, आनंद नाम था इनका प्रिय शिष्य, क्या नाम था, आनंद था, आनंद नाम था। ये फिर यहां से चले गए श्रावस्ती। श्रावस्ती में अपना बहुत समय बिताया। आप देखेंगे श्रावस्ती जो है नेपाल से सटा ये इलाका है, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला नेपाल से सटा हुआ इलाका है। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच ये सब सटे हुए हैं, नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, यानी कि अपने इनके इलाका भाई, उधर से ये भी आए थे। और श्रावस्ती में बहुत दिन इन्होंने व्यतीत किया अपना। श्रावस्ती में उन्होंने, एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू, वो बहुत ही खुखार डाकू था, ऐसा कहा जाता है, कहानी मशहूर है और कई तरह से उस कहानी को कहा जाता है। कुल मिलाकर कहानी का जो मेन पर्पज होता है वो शिक्षा देना होता है, कि आप उससे शिक्षा लीजिए। और इतिहास का भी मेन पर्पज है शिक्षा लेना। कुछ लोग उसको अपने गर्व का विषय बना देते हैं। अगर उनके बाप दादा या उनके वंश, जिस वंश से वो जोड़ के रखे हैं, उन्होंने गलत कोई काम किया है, तो अगर उस गलत काम को जो इतिहास में लिखा गया, अगर कोई बोल दे तो उनकी कहते हैं अरे हमारे पुरखा पुरनिया का अपमान कर दिया। अरे अपमान क्या किया? जो इतिहास में लिखा, इतिहास पहले के आप ही लोग लिखे, पहले के जो बड़े लोग थे जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, उन्होंने लिखा है। तो अगर सत्य को भी कह दो तो गजब तमाशा करें, हमारी भावना को बड़ी ठेस पहुंच गई। अब सुनिए, अब ये श्रावस्ती में डाकू था, अंगुलीमाल डाकू, लोगों की अंगुली काट काट के, और लोगों की अंगुली काट काट के उसकी माला पहनता था। एकदम खुखार, मोचे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी साला, हाँ, आदमी तक को खा जाता था वो। अब बताइए कितना को इनको गौतम बुद्ध को घेर लिया। अब गौतम बुद्ध भाई बहुत मशहूर हो गए थे। अब चला जा रहा कह रहा, अरे मुझसे डर नहीं रहा तुम? गौतम बुद्ध ने कहा
नहीं बस, मैं नहीं डर रहा हूं। अरे अरे गजब तमाशा, अरे ये हमसे डरा ही नहीं रहा। हाँ, नाम सुन के लोग भगाई में को बिगाड़ देते हैं, अपने पैंट को बिगाड़ देते हैं। कहा नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा वत्स मैं नहीं डर रहा, तुम डरे हुए। डरा हुआ ही डरवाता है। जो निर्भीक होता है, जो डरा हुआ नहीं होता है, वो किसी को डरवाता ही नहीं। तुम डरे हुए हो वत्स, तुम रात के वक्त निकलते हो लोगों के बीच। अगर लोग तुम्हें दिन में, तो अगर दिन में भी कहीं जाते हो तो वेश बदल के जाते हो। अगर तुम्हें कोई कुछ लोग देख लें तो लोग तुम्हें मार सकते हैं। और मैं जहां जाऊंगा बस लोग मुझे आंगन गुटी छवा के चबूतरा बना के बैठाएंगे। गौतम बुद्ध की जब बोल रहे थे तो उनकी भाषा जैसे कहते हैं ना कैसी बानी बोली है, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहुत शीतल हो। तो ऐसा शीतलता से वो बोल रहे थे और उनके मुख से जैसे अमृत वाणी निकलती है, वाणी अमृत के रूप में निकल रही थी। और उनके जैसे आंखों से गजब का तेज और ललाट से गजब का तेज उस समय निकल रहा था। वो डाकू बदल गया ये सब सुनकर। कहा कि आप, गौतम बुद्ध ने कहा तुम सत्य का मार्ग छोड़ चुके हो। मैंने कब कहा ये सब मार्ग छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। तुम ऐसा काम करो कि लोग अपने से देखें तो तुमको बुलाएं, अपने से तुमको खाना खिलाएं अंगुलीमाल, बस तुम बहुत अच्छे हो। देखिए कहते हैं ना, किसी बदमाश को अगर स्कूल में किसी बदमाश लड़के को सुधारना तो उसकी बड़ाई करिए, उसको मॉनिटर बना दीजिए और उसे कहिए तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मॉनिटर रहोगे, आपसे देखिए सुधर जाएगा। सुधारने का यही एक तरीका है। बिगड़ों को सुधारने का तरीका मार नहीं है, क्योंकि बिगड़े हुए तो मार खा के ही बिगड़े हैं। देखिए चोर होते हैं ना, पुलिस वाले कितना मारते हैं, उनके चितड़ा पे कहाँ कहाँ मारते हैं और खुखार होता जाता है और खुखार। उनको किसी बिगड़े को आप मार के नहीं सुधार सकते। और मृत्यु आदमी का जीवन लेती है। हाँ, अगर उस आदमी को मार देते हो तो फिर उस आदमी, एक आपने साधन को मार दिया, उस आदमी से कुछ काम लिवाइए। अगर वैसी स्थितियां हैं, बहुत वैसी स्थिति है, तब आप उसको मारिए। इसलिए कानून भी देखिए सुधार करता है। बहुत ऐसा अपराध कर दिया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसे में मृत्यु दंड दी जाती है। उसको सुधार के काम लिया जाता है, जेलों में काम लिया जाता है। देखिए फिर तो ये चीज है। तो उनके प्रिय शिष्य, तो उन्होंने अंगुलीमाल, डाकू तब से बदल गया, उसने अपनी वेशभूषा सब त्याग तूग दी, माला साधु उनके पैरों पर गिर गया, पैरों पर गिर गया। कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं राक्षस हो चुका था। ये थे तो इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं भगवान। और अब भगवानों को मैंने देखा, उन्होंने बद्ध कर दिया। हाँ, लोग लिखा गया है कि हाँ उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। बद्ध करने से क्या धर्म की स्थापना होती है? उन्होंने बद्ध किया तो क्या धर्म की स्थापना हो गई? क्या उसके बाद फिर बद्ध नहीं हुए? क्या उसके बाद कोई मतलब पाप नहीं हुए? ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा बुद्धि से आप सोचिए। तो उनके प्रिय शिष्य, तो अंगुलीमाल डाकू बदल गया, अंत में वो भी बहुत बड़ा जो है साधु बना या भिक्षु बना, बहुत भिक्षु बना। आनंद उनका जो प्रिय जो शिष्य था, वो हमेशा ये कहता था कि महिलाओं को भी बहुत बिछड़ू बनाने का मतलब बनने दीजिए। तो जिसको गौतम बुद्ध न कर जाते थे, कहते थे यार महिलाएं अगर चली आएंगी तो फिर पुरुषों में महिलाएं अगर चली आएंगे तो फिर दिक्कत होगी भाई। लेकिन आनंद बार बार कहते था कि आप महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं, महिलाएं आना जरूरी है, आप समझते नहीं है ना गुरुजी, क्या दिक्कत है आपको महिलाओं से? उनको भी बिछुड़ी बनना चाहती हैं, वो भी सत्य की खोज करना चाहती हैं, तो आने दीजिए ना। तो फिर गौतम बुद्ध कुछ दिनों के बाद महिलाओं की भी उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने एक बात कही, जब उन्होंने महिलाओं की अनुमति दे दी तो उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये जान लीजिए, ये मैं नहीं कहा, स्वयं गौतम बुद्ध कहते, he himself said this। अब देखिए, अब एक सवाल और बन सकता है कि गौतम बुद्ध का अर्थात सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध क्यों रखा गया? यानी कि बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, तो गौतम बुद्ध कहां से हो गया ये? तो देखिए, जब उन्होंने इनलाइटमेंट की प्राप्ति की, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की, तो ज्ञान की प्राप्ति की थी। देखिए
उनके गोत्र का नाम था गौतम। अब बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड, यानी कि ज्ञानी, यानी कि जिसको ज्ञान या जागृत या ज्ञानी। तो उनके अनुयायियों ने इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। गौतम बुद्ध, यानी कि ये गौतम जो है उनके क्या नाम है, ये जो गौतम है उनके ये गौतम उनके गोत्र का नाम है। अब बुद्ध का मतलब ज्ञानी या इनलाइटेंड या प्रकाशित, जिसके अंदर प्रकाश आ गया, ज्ञान आ गया, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सारी चीजों का। तो ये इसको कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। वो ज्ञान नहीं सिर्फ जो स्वार्थ से लदा हो, जो पैसे के लिए दूसरों के से ईर्ष्या का जन्म दे रहा है, दूसरों से ईर्ष्या को जन्म दे रहा है, उस प्रेम को खत्म कर दे रहा है जो भाई का, चाचा दादाओं का, वो नहीं, वो है। तो इसीलिए इनको अनुयायियों ने इनका नाम गौतम बुद्ध रख दिया। गौतम बुद्ध है, बुद्ध इनलाइटेंड ज्ञानी, गौतम ज्ञानी, गौतम जागृत, ये समझिए। तो ये प्रश्न पूछ सकता है गौतम बुद्ध, अनुयायियों ने रखा था, his followers named him गौतम बुद्ध। मैं समझता हूं कि आप गौतम बुद्ध के बारे में पूरी तरह जान गए होंगे। आने वाली वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक पर निश्चित रूप से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।